हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं बिहारी आईएएस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे और देखते भी हैं कि हवाई जहाज़ की दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, हाल ही में आप देखे होंगे कि ईरान में क्या हुआ था कि जो ईरान की जो S-400 ऐसा सोर्स बोल रहा है कि S-400 जो उन्होंने मिसाइल खरीदा हुआ था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ से, रसिया से। वो ह्यूमन एरर के कारण से क्या हुआ कि एक फ़्लाइट जा रही थी, ठीक है, यूक्रेन की फ़्लाइट, ठीक है, ईरान से यूक्रेन की तरफ, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो ह्यूमन एरर के कारण से मिसाइल ने क्या कर दिया था, उस हवाई जहाज़ पे अटैक कर दिया था। ठीक है, और जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि शुरू में जब ईरान मना कर रहा था किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो बोल रहा था मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो एक नया जो उसमें न्यूज़ आया ये कि भाई ठीक है आपने कुछ नहीं किया, तो हवाई जहाज़ में एक कंपोनेंट होती है जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में दिखने में ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, ये एक्चुअली में, और ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों कॉम्बिनेशन ब्लैक बॉक्स कहलाता है। ठीक है, आजकल क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले ये दोनों कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो दोनों काम करते हैं, ठीक है, वो पहले बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत छोटा छोटा पार्ट्स रहता था हवाई जहाज़ में लगा हुआ। और जैसे प्रॉब्लम्स क्या होते थे कि जब भी एक्सीडेंट होता था तो बहुत बड़े ज़ोर से एक्सप्लोजन होता है, जिसमें क्या होता था कि कुछ ना कुछ खराबी हो जाता था। और आपको पता है कि अगर एक रिसर्च में या एक इन्वेस्टिगेशन में अगर आपसे जुड़ते हुए तार में से अगर एक चीज़ छोटा सा भी मिस हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाता है, आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बाद में आपको बोला जाए कि आपने तोड़ मरोड़ करके पेश किया, एक ये चीज़ तो आपका था ही नहीं, तो आप कहाँ से पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक ब्यौरा दे रहे हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ तो ब्लैक बॉक्स को एक मेमोरी फॉर्म में दिया गया। तो अभी ये बोला गया कि ठीक है, ब्लैक बॉक्स जो है, चलो ठीक है कि मतलब एरोप्लेन क्रैश कर गया, ब्लैक बॉक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, लेकिन उसकी जो मेमोरी कैपेबिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है, उसका काम क्या है आपको कि वो जो है ना आपको ये बताएगा कि एक पार्टिकुलर जो एरोप्लेन होता है वो कितना हाइट पे चल रहा है, कितना हाइट पे हो रहा है, कितने एंगल से आगे गया है, उसमें फ्यूल कितना बाकी है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ना आपको एक तरह से वो आपको बोलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो यूजुअली ये किया जाता है कि एयरलाइंस क्या है कि ये इंटरनेशनली कनेक्ट होता है, यूजुअली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसमें एक यूएन की बॉडी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईसीएओ, जो यूएन की बॉडी है, उसके अंडर में क्या किया जाता है, आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इसके इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया है कि इसकी एक एनेक्स 30, इसकी एक पैराग्राफ है 13, उसमें ये बोला गया है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन? कि एक तो सबसे पहले जिस कंट्री में एक्सीडेंट हुआ है, तो ईरान में ऑब्वियसली, साथ साथ उस फ्लाइट में जितने पैसेंजर बैठे हुए थे उस सारे कंट्री को बुला करके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जो मैन्युफैक्चर किया उस हवाई जहाज़ को, उस कंट्री को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? तो इससे क्या होगा कि बायस जो होता है ना, एक तरह से जो मेल मिलाप की जो होती है वो मतलब इसमें दूर हो जाती है त्रुटि, कि भाई आप सब चीज सब लोग मिल करके ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर ब्लैक बॉक्स की जो दूसरी कंपोनेंट है दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तो इसमें वो बोला ये है कि जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है ना, वो एक्चुअली में एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एवरी साउंड को लॉक करता है, मतलब रखता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ट्रांसमिशन में क्या क्या साउंड आया था, क्रू क्या बात कर रहे थे, जो पायलट थे वो क्या बात कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, इवन हवाई जहाज में जो स्विचेज होती है जिससे रेगुलेशन होता है, हवाई जहाज चलता रहता है, उसकी आवाज़ को भी ये क्या कर लेता है, ट्रैक कर सकता है। और इंजन की नॉइस को
एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो भी इसको कैच कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना गया है आज पर द जर्मन फेडरल ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कहा गया है कि ये जो ब्लॉक बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेंथेड होता है, बहुत हैवी मटेरियल का बना होता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जब इस पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये बोला कि भाई जब हम इसमें 750 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसमें क्रैश टेस्ट करवाते हैं किसी चीज़ को, तो ब्लैक बॉक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जब हम इस ब्लैक बॉक्स पे 2.25 टन का लोड डाल देते हैं फिर भी इस पर कुछ नहीं होता है। इवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, लगभग जब 60 मिनट तक आप उस टेम्परेचर में रखोगे तब जा करके इस पर हार्मनेस होगी। और अभी जो ऐसा बोला गया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण से ऐसा देखा गया है कि जब ये क्रैश करती है तो जब ये सॉल्ट वाटर से कनेक्ट होती है तो ये एक जो है ना सिग्नल छोड़ता है और वो लगभग में एक तरह से बोल सकते हैं 2 किलोमीटर तक ट्रांसमिट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ब्लैक बॉक्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये है तो टेक्नोलॉजी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना आप एक तरह से ये बोल सकते हैं बहुत ही चुनिंदा देशों में होता है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि इसकी जो टेस्टिंग है, जो ब्लैक बॉक्स को पढ़ने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि लोग अपने इंटरनेशनल बेनिफिट के कारण से, मतलब मान लीजिए जैसे अभी ईरान, तो ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, बहुत ही टफ एकदम लड़ाई चल रहा है एक तरह से। तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को अगर अमेरिका में किया जाएगा, ऑब्वियसली अमेरिका इसका पार्ट है, तो हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, एक तरह से अमेरिका कुछ गलत चीज़ें बना दे। तो इसमें जो जर्मन एविएशन ब्यूरो, फेडरल एविएशन ब्यूरो का कहना था कि भाई जब इसकी जांच पड़ताल करते हो तो इसमें ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है। और इनके द्वारा जो जर्मन का एविएशन ब्यूरो है इन्होंने बोला है, ठीक है, जो न्यू यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग वो मैंडेट करता है कहाँ से, 2021 से, वो नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि भाई अब जो है हम लोग एक नया, आपको एक तरह से नया ब्लैक बॉक्स बनाने वाले हैं। जो पहले जो अभी जो चल रहा है वो आपको बताएगा कि लास्ट के 1 घंटे में, ठीक है, लास्ट के 1 घंटे में जो भी बातचीत हुआ है 120 मिनट 2 घंटे में, उसी को क्या करेगा, वो कैचअप कवर अप कर पाएगा। लेकिन जर्मन जो ये आपका ब्यूरो है, ठीक है, फेडरल एविएशन ब्यूरो, उनका कहना है कि अब हम लोग 2021 से क्या करने वाले हैं, ये मैंडेटरी कर दिए हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, वो 2500 घंटे की होनी चाहिए। और ऐसा करना एक ही रीज़न है कि जब आप 25 घंटे करेंगे, ठीक है, पहले की अगर रिकॉर्डिंग अगर आप ब्लैक बॉक्स से निकालना चाहेंगे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके, मेमोरी की कैपेबिलिटी बढ़ा करके, तो इससे क्या होगा कि जो पारदर्शिता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी है इन्वेस्टिगेशन में, वो अच्छा से होगा कि 25 घंटे आपको मिल गया उस चीज़ों को, ट्रांसमिशन वॉइस को देखने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।